सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं अभी निकल रही थी लाइब्रेरी जाने के लिए, तो वहीं से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया जब मैं घर से निकली थी तब। और देखो लाइब्रेरी पहुंची मैंने अपना सारा सामान जो है थोड़ा थोड़ा करके बैग से निकाला। और ये बुक्स ना मेरी आधे से ज़्यादा वहीं रखी हुई हैं अभी, तो इनको थोड़ा सेटल करना पड़ता है जाकर मुझे पहले, क्योंकि मैं सारी बुक ना अपनी सीट पर ही रख छोड़ कर आती हूँ। और फिर मैंने फटाफट से सेटल कर दिया जो भी सारा मटेरियल था मेरा। और ये आज का टाइम टेबल है, ये सब चीज़ें मुझे आज कवर करनी है जाने से पहले। इसमें मेरे कॉलेज का भी है थोड़ा सा और जॉब वाले एग्ज़ाम का भी है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ अपने ओपन कर रही थी कि कौन कौन से आज क्या क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और फिर पहले जो मैंने पीडीएफ निकलवाई हुई है, जो मेरे पास हार्ड कॉपी पीडीएफ की, वो मैंने रीड की। इन शॉर्ट नोट्स थे, ये सारे नोट्स मैंने रीड किए पहले। और यार ये दोनों चीज़ की प्रिपरेशन करते करते ना मैं इतना ज़्यादा स्टक हो गई हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा उलझा उलझा सा फील होता है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर मैं प्रॉपर बिना स्ट्रेस के यार देखो बात तो वही है ना, अगर आप बिना स्ट्रेस के चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगे तो हो जाएगी। 85% तक तो चांसेस है कि हाँ हो ही जाएंगी और हो ही जानी चाहिए। और हाँ, आज पूरे 1 हफ़्ते बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। बीच के जो डेज़ थे उनमें एक भी व्लॉग नहीं आया। उसका भी यही रीज़न था कि मुझे ना एडिट करने का शूट करके तो मैंने रखा हुआ था, पर मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अभी जो कॉलेज वाले एग्ज़ाम है वो बिल्कुल ही सर पे हैं। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को ही हैंडल करके और ध्यान देकर चलना पड़ रहा है। और एज सच ऐसे मुझे कुछ था नहीं कि आज मुझे व्लॉग शूट करना है। बट हाँ, मेरे माइंड में ये था कि फिर बाद में यार टाइम मिले ना मिले उस चक्कर में मेरे ब्लॉग्स रह जाते हैं। कभी ये होता है कि शूट करके रखे हुए हैं तो एडिट नहीं हो पा रहे, कभी एडिट होते ही नहीं है शूट किए हुए ब्लॉग, तो एडिट फिर क्या ही करूँगी मैं। तो इस वजह से मैंने जो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी ठीक लगता है, तो मैं ऐसे ही रैंडमली भी कभी कभी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और आज का दिन इतना हेक्टिक था ना कि मैं आपको वर्ड्स में एक्चुअली ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। कॉलेज की भी क्लासेस थी और एसएससी की भी तैयारी। कभी कभी लगता है दोनों के बीच में ना मैं ऐसे फंस गई हूँ, पर नहीं यार, फंसी थोड़ी हूँ मैं, चीज़ें कर तो रही हूँ ना। अगर मैं चीज़ें नहीं कर पाती और सब कुछ बिल्कुल कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता और उस बीच कुछ भी नहीं हो पाता, तो तब मैं बोल सकती थी कि हाँ मैं फंस गई हूँ। पर नहीं, बेशक से जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी स्लो है, बट हाँ प्रोग्रेस तो हो रही है ना। और कभी कभी ना लगता है कि दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट नहीं, ऐसा थोड़ी है। और गिव अप करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा फील होता है कि रिवीजन करते 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 कितनी रिवीजन करनी है यार। हर दिन ना एक नया और अलग प्रेशर होता है, पर हर एक दिन एक नई होप भी होती है। और अपने नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं आ गई थी लंच करने के लिए, क्योंकि यार मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही थी। घर से भी मैं ऐसे ही निकल गई थी। और आज कुछ फेवरेट था मेरा, जो कि था पनीर की सब्ज़ी थी आज लंच में। तो हाँ, इधर तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो पूरे दिन में एक टाइम तो ऐसा था कि जब मुझे पूरा सुकून और मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ चलो मज़े ही आ गए। और फिर लंच करने के बाद दोबारा से मैं अपनी सीट पर चली गई अपने स्टडी को फोकस करने के लिए। और पता है इतनी प्रॉब्लम हुई ना मुझे, देखो आप खुद ही देखो, ये जो लैपटॉप है ना, मैं इसको बंद नहीं कर गई थी, जस्ट लॉक कर गई थी। और ये मैंने चार्ज पे भी लगा रखा है, इधर देखो, पर यार ये ऑन ही नहीं हो रहा था। इसने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, बार बार एक ही चीज़ हो रही थी। मैं एंटर कर जा रही थी तब भी नहीं हो रहा था, और एक कर्सर यहाँ पे आ रहा था, पर पता नहीं प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा था ये। इसने मेरे कम से कम भी 15 to 20 मिनट्स ना आज के दिन के ख़राब आराम से कर दिए। और मैं यही सोच रही थी कि यार जल्दी से हो जाए ये स्टार्ट, तो मैं आगे की अपनी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। और फिर मैंने ना इसे रीस्टार्ट ही दे दिया। और रीस्टार्ट में भी इसने इतना टाइम लगाया, दोबारा से स्टार्ट होने में इतना टाइम लगाया कि मैं बस क्या ही बताऊँ। और फिर फाइनली स्टार्ट हो गया था, तो मैं दोबारा से अपने फिर जो चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी थी लैपटॉप के थ्रू, मैं उन सब चीज़ों में लग गई थी। कई बार ना मुझे लगता है कि मुझे ना एसएससी को पूरा टाइम देना चाहिए, पर यार कॉलेज के एग्ज़ाम्स की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे भी इग्नोर नहीं कर सकती ना। और मेरे साथ ना पता नहीं कब से यही हो रहा है कि जब भी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आते हैं ना, तभी एसएससी का एग्ज़ाम भी आ जाता है यार, पता नहीं क्यों। अभी देखो ना, ये जो कॉलेज के एग्ज़ाम थे मेरे, जून और जुलाई में होने, कुछ जून में और कुछ जुलाई में। और ये जो एसएससी का एग्ज़ाम है वो फटाफट से अगस्त के मंथ में ही आ गया, पता नहीं क्यों। ये मल्टीटास्किंग वाली लाइफ मेरी यार
पता नहीं कब ख़त्म होगी, चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है और बस चली ही जा रही है। लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग ना बहुत ईजी होता है, पर जब आप मेंटली और फिज़िकली ड्रेन्ड हो तब ना छोटी से छोटी जीत भी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है और हैप्पीनेस देती है, चाहे वो डेली के टास्क कंप्लीट करना ही क्यों ना हो। और मैं सही बताऊँ ना, लंच ब्रेक में भी माइंड में यही घूमता रहता है कि अभी जो पेंडिंग टास्क हैं वो फटाफट से कंप्लीट करने हैं, ये करना है वो करना है, सारी चीज़ें जो बची हुई है वो जल्दी से करनी है, इसलिए फटाफट से लंच किया जाए। और देखो, ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, शायद रूटीन भी उतनी परफेक्ट नहीं है, पर हाँ एफर्ट्स तो पूरे हैं, मेहनत जो है वो तो सच्ची है। आपको पता है, जब पढ़ाई एसएससी की हो और ज़िम्मेदारी कॉलेज की हो तो वक्त को ना, टाइम को हमें ऐसे ना टुकड़ों में बांटना पड़ता है। और कभी कभी ना मेरे साथ ऐसा भी होने लगा है कि कॉलेज के लेक्चर अटेंड करते टाइम दिमाग में एसएससी के क्वेश्चन घूम रहे होते हैं और एसएससी की स्टडी करते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम शेक्सपियर की पोएम्स याद आ रही होती हैं मुझे। पर हाँ, एट द एंड देखो, मैं वही कहना चाहूँगी जो मैं हर अपने ब्लॉग में कहती हूँ, क्योंकि सच्चाई भी यही है यार। मेरे जीवन की एक सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई यही है कि थोड़ी बहुत जो भी शांति और जो भी मैं फ़ील करती हूँ ना, थोड़ा बहुत भी अच्छा, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पूजा पाठ की वजह से है और थोड़ा बहुत मेडिटेशन की वजह से है। और आपको पता है, अभी तक ना मैंने एडिटोरियल आज का रीड नहीं किया था, तो अब बारी थी एडिटोरियल रीड करने की। तो फटाफट से मैंने एडिटोरियल डाउनलोड किया और उसको जल्दी से गो थ्रू किया। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि यार कुछ तो काम थे जो आज मुझे करने थे, और मुझे ना थोड़ी थोड़ी भूख भी फील हो रही थी। तो मुझे एकदम से याद आया कि कुछ तो मुझे काम था, मतलब कुछ काम था मुझे ऐसा कि जिसके लिए मुझे साइबर कैफ़े जाना था, और अभी इवनिंग का टाइम हो गया था। ऑब्वियसली मुझे भूख भी लग रही थी, तो फटाफट से मैंने मेरा जो एडिटोरियल है वो पूरा किया, कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए, और फिर मैं निकल गई थी साइबर कैफ़े जाने के लिए। और एक साइबर कैफ़े मैं गई, वो था बंद, तो मैंने दूसरा ढूंढा और फिर मैं वहाँ गई। जो मेरे काम थे वो मैंने कंप्लीट किए। और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा शूट करी थी ना, तो ये भैया थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल मशीन जो भी थी इनके पास, ये सब शूट कर लिया। और फिर मैं आ गई थी अपना काम कंप्लीट होने के बाद शेक पीने के लिए, क्योंकि यार इवनिंग हो, मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो, कोई भी, या रात के 12 भी क्यों ना बज रहे हो, मुझे ना हमेशा कुछ ना ऐसा हेल्दी टाइप का चाहिए होता है कि हाँ मुझे हेल्दी ही खाना है। और अभी ना मुझे शेक के अलावा कुछ भी यहाँ पे हेल्दी दिख नहीं रहा था, तो मैंने एट द एंड शेक ही पिया। तो अगर आप भी कॉलेज और एसएससी की स्टडी एक साथ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। येस, वी आर टुगेदर। सो गाइज़, आई होप आज की वीडियो से आपको मोटिवेशन मिली होगी। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। जय श्री राम।